अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम पढ़ेंगे जी 9 components of mission statement. So in the previous lecture we have explained what is the difference between mission and vision. If you haven't watched that video, so link is there in description. उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम कौकब मंजूर है जी, और मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब तक तकरीबन कोई 200 से ज़ायद वीडियोस हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कवर किया गया है, जिसमें HRM है, मार्केटिंग है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमेट्रिक्स है। ये सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलग अलग प्ले लिस्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा स्टैट्स के ऊपर वीडियोज़ हैं, रिसर्च पे हैं, ACCA पे वीडियोज़ बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये कोई 210-215 वीडियोस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, बल्कि इनफैक्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसका रिव्यू कर लेते हैं। मिशन स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीज़न फॉर बीइंग। के मिशन क्या होता है कि आप का पर्पस क्या है बिज़नेस का, व्हाट इज़ आवर बिज़नेस, हमारा बिज़नेस क्या है। विजन में हमने कहा था, विजन में होता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हैं। और मिशन में ये होता है कि आप वो जो बन रहे हैं वो उसका रीज़न क्या है। आप टॉप लीडर बनना चाहते हैं, टॉप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, टॉप बिजनेस वर्ल्ड के कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ भी है आपका विजन, तो उसका मिशन क्या है। तो मिशन एक बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जो हर ऑफिस के अंदर जो है वो बड़ी विजिबल सी प्लेस पे लगी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके मिशन स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो इसको एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट बना देंगे। सो हेयर आर 9 कंपोनेंट्स विच आर सजेस्टेड। नंबर 1 पे जी, टॉप नंबर पे है कस्टमर। अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपने कस्टमर्स का जिक्र ज़रूर करना है। अभी मैं आपको कुछ मिशन स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा तो आप उसमें फिर खुद भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देखिए उन्होंने कस्टमर का जिक्र किया है कि आपके कस्टमर कौन है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा तो आपका कस्टमर होने से रहा, ठीक है। तो ख़ास सेट ऑफ कस्टमर्स होंगे। अगर लेट सपोज मेडिकल इक्विपमेंट है तो मेडिकल के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ये लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स हैं तो वो लोग यूज़ करेंगे। इसी तरह कुछ किड्स के प्रोडक्ट्स हैं तो किड्स यूज़ करेंगे, तो किड्स विल बी योर कस्टमर। सो उनका जिक्र अपने मिशन स्टेटमेंट में ज़रूर करें। दूसरा है जी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपकी प्रोडक्ट है क्या है उसका भी मिशन स्टेटमेंट में ज़रूर जिक्र होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर टू द मार्केट, व्हाट एग्जैक्टली आर योर प्रोडक्ट्स। वी ऑफर लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे नहीं, कुछ उसके अंदर कुछ जिक्र करेंगे जी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, लाइफली प्रोडक्ट्स हैं, किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है प्रोडक्ट के साथ किस एरिया पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं, नेशनली कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं। अब देखिए पेप्सी है या डेल है या IBM वगैरह हैं, तो ये जब मिशन बनाते हैं तो ये अपने उसमें वर्ड यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली या इन द टू द एंटायर वर्ल्ड। तो मीन्स दे टेल्स द जियोग्राफिकल टेल अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया वेयर दे आर डूइंग द बिजनेस, राइट। तो मिशन स्टेटमेंट में आपने कस्टमर का जिक्र करना है, प्रोडक्ट का जिक्र करना है और मार्केट का जिक्र करना है। मार्केट मीन्स जितने एरिया को आप कवर कर रहे हैं। Then comes the technology. What kind of technology are you using and how is it going to contribute it, right? अब इसके अंदर कोई बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं डालनी होती कि जी किस लेवल की कितनी जो है वो कोई कम्प्लेक्स किस्म की डेफिनेशन नहीं देनी, बट यू कैन से वी ऑफर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, या इस किस्म का लफ्ज़ जो नॉर्मली यूज़ होता है जिससे ये होगा आपके प्रोडक्ट का कोई इम्पैक्ट दिखता है, तो आप टेक्नोलॉजी का भी जिक्र उसमें कर सकते हैं। देन कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखें ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो इज़ द फर्म कमिटेड टू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। ऑब्वियसली वी आर डूइंग बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप अपने मिशन स्टेटमेंट में अपने प्रॉफिट का जिक्र कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस बाय डेफिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये फ़िलासफ़ी क्या है ये आपने बताना होता है मिशन के अंदर कि व्हाट इज़ आवर बेसिक बिलीव्स। हम किस बात पे यकीन रखते हैं। वी बिलीव इन इंटेग्रिटी, ठीक है। इसके अंदर आपकी कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये एस्पिरेशंस हैं, आप क्या चाह रहे हैं, एथिकल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वी डोंट सेल सिगरेट्स टू अंडर 18, राइट।
तो हमारी एथिकल प्रायोरिटीज़ हैं। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। हम मलेरिया को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि हेल्थ कॉन्शियस हो जाए सोसाइटी है। हम फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई फ़िलॉसफी आपने बतानी है कि हमारे बेसिक यकीन क्या है, बेसिक हमारी वैल्यूज़ क्या हैं जिस पे हम बिलीव करके हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना चाहते, हम सोसाइटी में कुछ दे भी रहे हैं, ठीक है। इसी से रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना इमेज क्या है लोगों के बारे में, व्हाट इज़ द फर्म्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस और मेजर कंपेरेटिव, हम किस तरह डिफरेंशिएटेड हैं दूसरों से। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आप देखें ना, मेरा नाम कौकब मंजूर है, आपका नाम लेट सपोज अली है, अरशद है, कुछ भी है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है जी, ये अलग अलग हैं। इसी तरह फर्म्स में सारी फर्म्स जो हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट दे रही हैं, बहुत सारी फर्म इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बना रही हैं। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, क्या कॉम्पिटेंसी है। जैसे एक टाइम पे एप्पल ने कहा था कि वी आर दी we are the producer of the smartest phone on the surface of the earth, right? यानी ऐसा फ़ोन जो सबसे स्मार्ट है, ये हमारा है। तो आपके पास कोई ना कोई डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी का मतलब है, डिस्टिंक्ट कहते हैं जो आपको अलग कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे, मुमताज़ कर दे, ठीक है ना। और ऐसी कॉम्पिटेंसी जो दूसरे के पास नहीं है और आपके पास है, तो आपको उनसे एक अलग मकाम देती है। तो ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप मनी माइंडेड ग्रीडी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, या आप जो हैं कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी के अंदर। व्हाट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना। कम्युनिटी को आप क्या दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, बस यही है, या कि आप कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं आपके। वी आर प्रोड्यूसिंग हेल्थ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट। कुछ इस किस्म का आप इसमें लिखते हैं। वी आर कंसर्न विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट, हम प्लास्टिक को ख़त्म करके पेपर से जो है वो बैग्स बना रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा आपने डेफिनेटली दिखाना है कि आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में कितना कंसर्न है, जिससे लोगों के बारे में, लोगों का आपके मुतालिक जो इमेज है, मीन्स आपकी कंपनी के मुतालिक जो इमेज है वो अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। सो यू कैन टेल अबाउट दैट वी कंसर्न अबाउट द पब्लिक इमेज एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। एंड फाइनली कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ बेचारा हमेशा आखिर में ही आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को एक एसेट के तौर पे देखती है या एक लाइबिलिटी के तौर पे देखती है। एसेट का मतलब है उसको वैल्यू देती है, और या लाइबिलिटी यानी ख़र्चा समझती है। तो आप ये भी बता सकते हैं, वी कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉयज़, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से के बारे में बड़े कंसर्न है, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। वी प्रोटेक्ट देम एंड वी वांट हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स, वट एवर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का जो है बारे में क्या कंसर्न, तो ये 9 कंपोनेंट्स हैं जिनको आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से जी, रिपीट करते हैं। कस्टमर हैं, प्रोडक्ट है, मार्केट है, किस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास, और आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं उठा रहे आप, एक फाइनेंशियल आप कमिटेड हैं कि हम इसको ग्रोथ पे लेके जाएंगे। फ़िलॉसफी क्या है आपकी, बिलीव्स क्या हैं, किन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं। हम इंटेग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे यकीन रखते हैं, ठीक है ना, ट्रूथफुलनेस पे रखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, क्या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है आपकी, और आपका ओवरऑल पब्लिक में इमेज क्या बन रहा है उसको भी आप दिखाते हैं, हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड फाइनली एम्प्लॉयज़ को हम एज ए वैल्यूएबल एसेट देखते हैं। सो हियर आर जी सम मिशंस, आप ये देखें। डेल का मिशन क्या है जी, द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी। ये देखें 2 नंबर पे हमारे पास क्या था, 2 नंबर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है हमने बता दिया, ये देखें कंप्यूटर बेचते हैं हम, ठीक है, मीन्स डेल। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब जियोग्राफिकल एरिया, मार्केट, मार्केट का भी जिक्र आ गया। डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस इन द मार्केट वी सर्व, किसको सर्व करते हैं, कस्टमर। कौन से, जो कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं, कस्टमर का भी जिक्र आ गया। इन डूइंग सो डेल विल मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी लीडिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जी, लीडिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भी जिक्र आ गया। कंपेटिटिव प्राइसिंग, इंडिविजुअल एंड कंपनीज अकाउंटेबिलिटी, यानी साउंडनेस पे भी बात आ गई। बेस्ट इन क्लास सर्विस एंड सपोर्ट। देखिए इसमें 7 नंबर पे हमारे पास क्या था, सोचें ज़रा,
सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी हमारी, हम क्या करते हैं, बेस्ट इन क्लास सर्विस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी है हमारे पास, ये भी हमारी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है। सुपीरियर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का मतलब ये क्या है कि हम सोसाइटी को बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। तो ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट इन्होंने डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 8 एंड 9 एम्प्लॉयज़ का इन्होंने ये बेसिकली 9 है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का मतलब है कि हम एम्प्लॉयज़ के बारे को भी एक से उनका बिहेवियर जो है हमारे पास सिटीजनशिप की तरह है, शहरी के तौर पे रहते हैं हमारे साथ। इसी तरह प्रॉडक्ट एंड गैमल का जी विल प्रोवाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये देखिए प्रोडक्ट का जिक्र आ गया जी, ब्रांडेड प्रोडक्ट देते हैं, सुपीरियर क्वालिटी एंड वैल्यू आ गई, दैट इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड्स का मतलब मैंने आपसे कहा था जोग्राफिकल एरिया आ गया, मार्केट आ गई, ठीक है, तो पूरी दुनिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं। कंज्यूमर की बात आ गई, एज ए रिजल्ट कंज्यूमर विल रिवॉर्ड अस विद इंडस्ट्री लीडरशिप इन सेल्स, प्रॉफिट का जिक्र आ गया, वैल्यू क्रिएशन अलाउइंग आवर पीपल यानी हमारे एम्प्लॉयज़, आवर शेयर होल्डर्स एंड दी कम्युनिटीज़ का भी जिक्र आ गया, इन विच वी लिव एंड वर्क टू प्रॉस्पर। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे 9 के 9 हों, 5 6 7 होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद है कि आप इस तरह से मिशन स्टेटमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके अंदर ये कंपोनेंट हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड मिशन, ठीक है। कस्टमर की भी बात हो रही है, प्रोडक्ट की भी बात हो रही है, मार्केट की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, अपने इमेज की भी बात हो रही है, कॉम्पिटेंसी की भी बात हो रही है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ और सोशल कंट्रीब्यूशन की भी बात हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।